मैं शांतनु अपने समस्त तपोबल से तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीष देता हूं। हस्तिनापुर के सिंहासन, भरतवंश की महानता और हस्तिनापुर राज्य के गौरव के प्रतीक, मेरे पूर्वजों की धरोहर, मैंने श्वास की अंतिम लहर तक और रक्त की अंतिम बूंद तक तुम्हारी रक्षा का प्रण किया था। मुझे अपने बाहुबल पर अत्यंत विश्वास था, किंतु आज मैं स्वयं में दुर्बलता का अनुभव कर रहा हूं। परिस्थितियों ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस ओर जाऊं, किस ओर पग बढ़ाऊं। एक ओर धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, दुर्योधन की हठधर्मिता, तो दूसरी ओर पांडुपुत्र युधिष्ठिर, जो सिंहासन पर बैठने के योग्य है, सिंहासन का अधिकारी है। मुझे दुख है, जो भूल हुई उसमें मैं भी दोषी हूं। मैंने पांडुपुत्रों को हस्तिनापुर बुला तो लिया, किंतु मुझे दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं से भय लग रहा है। मुझे चारों ओर रक्त की नदियां और अग्नि की ज्वालाएं दिख रही हैं। हे सिंहासन, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? मैं कैसे तुम्हारी रक्षा करूं सिंहासन? मैं कैसे तुम्हारी रक्षा करूं?
महर्षि, केशव। प्रणाम महर्षि। प्रणाम। आपने कैसे कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। इस पवित्र स्थान पर पग पड़ना तो देवताओं के लिए भी मान की बात है। मैं आपसे कुछ परामर्श करने आया था। आइए विराजिए। कहिए वासुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? पांचाली की विदाई की घड़ी आ चुकी है महर्षि। वो अपने ससुराल में नवजीवन आरंभ करने वाली है, परंतु प्रश्न ये है कि उसके 5 पति हैं। जानता हूं केशव, यह घटना पहली बार घटी है और भविष्य में कदापि घटनी नहीं चाहिए। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस विषय में संसार अब तक कुछ नहीं जानता, परंतु शीघ्र ही सब जान जाएंगे। महर्षि, स्त्री के अधिकारों का हनन करना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है, परंतु इस समय मेरे मन में केवल एक प्रश्न है कि विश्व की पहली पंचपतिका अपने आप को 5 पतियों में बांटेगी भी तो कैसे? महर्षि, यह प्रश्न स्वयं पांचाली ने मुझसे किया। मुझे तभी आपका ध्यान आया कि इसके लिए कोई विधान केवल आप ही निर्धारित कर सकते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि स्त्री जाति का अपमान हो और वो कुल वधू की मर्यादा से गिरे। एक स्त्री के साथ एक समय में केवल एक ही पुरुष रह सकता है, इसलिए पांचाली को अपने 5 पतियों में से हर पति के साथ 1-1 वर्ष बिताना होगा। इस अवधि में उसका दूसरा पति उसके निकट नहीं जाएगा और यदि गया तो उसे दंड दिया जाएगा। दंड? हाँ केशव, कोई विधान, कोई नियम, कोई सिद्धांत उस समय तक सफलता के साथ स्थापित नहीं किए जा सकते जब तक उसके साथ दंड का भय न हो। और वो दंड क्या होगा ऋषिवर? यदि एक पति के साथ रहने की अवधि में उसके किसी दूसरे पति ने उस कक्ष में प्रवेश किया जिसमें द्रौपदी और उसका पति विश्राम की अवस्था में है, तो उसे 12 वर्ष का वनवास काटना होगा। इस प्रकार द्रौपदी को भी अपना धर्म निभाने में कसना होगा और पांडुपुत्रों में भी संयम और नारी के प्रति मान सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। आप धन्य हैं ऋषिवर, आपने मेरी उलझन को सुलझा दिया। अब मैं प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदी को पांचाल से विदा कर सकूंगा। प्रणाम ऋषिवर।
वासुदेव पुत्र देवकी नंदन द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधार रहे हैं। कृष्णा, आज का ये दिन प्रत्येक कन्या के लिए विचित्र दिन होता है, क्योंकि आज के इस दिन में सुख और दुख दोनों घुले होते हैं। माता पिता का घर छोड़ने का दुख, जहां बचपन बिताया, और नए घर में जाने की उत्सुकता, जहां अपना शेष जीवन बिताना है। जाओ द्रौपदी, अपने नए जीवन का शुभारंभ करो। केशव, मुझे विदा करने के लिए सब उपस्थित हैं, और यदि नहीं है तो मेरे प्रिय भ्राता शिखंडी। एक बहन अपने भाई से मिले बिना मायके छोड़कर जा रही है। नहीं बहना, कैसे संभव है कि एक भाई अपनी बहन की विदाई की रीति निभाने ना आए? मैं आ गया हूं बहना। मैं तो पहले भी आ जाता, परंतु मेरी तपस्या का अंत नहीं हुआ था। कितनी सौभाग्यशाली होती हैं वो कन्याएं जिनके जीवन में ये दिन आता है। बहन, मेरी पुत्री दुख शब्द से भी परिचित नहीं है। मैंने इसे बड़े प्यार से पाला है, इसका ध्यान रखना। ये आप क्या कह रही हैं बहन? मैं आपके घर से पुत्रवधू नहीं, अपनी पुत्री लेकर जा रही हूँ। इसे हस्तिनापुर में इतना प्यार मिलेगा कि पांचाल की कभी याद भी नहीं आएगी। आपकी पुत्री कुरुवंश की कुलवधू बन गई है। संपूर्ण हस्तिनापुर आनंद विभोर है। प्रजा कुलवधू और पांडु पुत्रों को देखने के लिए व्याकुल है। संपूर्ण हस्तिनापुर पल के बिछाए प्रतीक्षा कर रहा है। हस्तिनापुर में पांडु परिवार की राह में कांटे बिछाने वालों की कमी नहीं है महात्मा विदुर। लाक्षागृह वाली घटना किसी से भी नहीं छिपी है। महाराज, अब जबकि ताच्छरी को ज्ञात हो चुका है कि पांडु परिवार सकुशल है, उनके हित की रक्षा उनके हाथों में है, और मैं भी तो हूं। क्या हम दोनों का होना पर्याप्त नहीं है? विश्वास करें महाराज, अब कोई अहित नहीं होगा। मैं भी यही चाहता हूं महात्मा विदुर कि अब कोई अहित ना हो, किंतु यदि किसी ने भी पांडु परिवार का अहित करने की चेष्टा भी की तो उसे पांचाल से टकराना होगा।
पांडु परिवार अब अकेला नहीं है। उसके पास हस्तिनापुर के बाहर भी साधन और मित्र दोनों हैं। पुत्री, जाओ। ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। पिताश्री, मुझे वो लक्ष्य भली भांति याद है जिसे पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। ज्येष्ठ हस्तिनापुर कुमार पांडुनंदन युधिष्ठिर, राजमाता कुंती, कुलवधु पांचाली और अपने अनुजों सहित पधार रहे हैं। राजमाता कुंती की, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर की, राजमाता कुंती की, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर की, कुलवधु पांचाली की, कुलवधु पांचाली की, युवराज अर्जुन की, राजमाता कुंती की, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर की, कुलवधु पांचाली की, युवराज अर्जुन 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 की, कुलवधु पांचाली की, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर की, राजमाता कुंती की, कुलवधु पांचाली की, युवराज अर्जुन की। प्रणाम ताश्री। दीर्घायु भव पुत्रवधू। मैं तुम सबके स्वागत के लिए शब्द ढूंढ रहा हूं। तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम सबको यहां देखकर मेरे मन की क्या दशा है। किंतु मुझे शब्द नहीं मिल रहे। ताजश्री, मन की भावना केवल वाणी से व्यक्त नहीं होती। प्रणाम पितामह। पौत्र धर्मराज, मैंने तो तुम सबको जीवित देख पाने की आस ही छोड़ दी। ऐसा ना कहे पितामह। प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे महाबली पौत्र भीम। जुग जुग जियो। प्रणाम पितामह। पौत्र, मेरे धनुर्धर वीर अर्जुन, ना उस समय मेरे पास कोई शब्द थे जब मैं तुम सबका तर्पण कर रहा था, और आज भी मेरे पास शब्द नहीं है जब मैं तुम सबको जीवित देख रहा हूं। पुत्री, हमारे कुल श्रेष्ठ के चरण स्पर्श करो
इनकी छत्र छाया में रहकर तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। अखंड सौभाग्यवती भव। पुत्री, तुमने हमारे कुल की शोभा बढ़ाई है, हमारे कुल का गौरव बढ़ाया है। हमारा कुल और हस्तिनापुर तुम्हें वही सम्मान, वही आदर, वही स्नेह देगा जिसकी तुम अधिकारिणी हो। पुत्री, ये भेंट तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में बसे हुए स्नेह का चिन्ह है। पितामह, आप युग पुरुष हैं, आप महात्मा हैं। धन्य है वो आंखें जिनको आपके दर्शन का सौभाग्य है। आओ पुत्री। प्रणाम जयश्री। सदा सुखी रहो। अहो भाग्य हमारे जो तुम्हारी वाणी सुनाई पड़ी। तुम सबकी वाणी सुनने को कितना आतुर हुए हैं हम। प्रणाम हस्तिनापुर सम्राट। नहीं पुत्र वधू, ज्येष्ठ पिता कहो। आज यदि यहाँ हमारा स्वर्गीय अनुज पांडु होता तो क्या उसे भी तुम सम्राट कहती? क्षमा करे तात। जीती रहो पुत्रवधू। पुत्रवधू हम तो देख नहीं सकते, किंतु तुम्हारी वाणी सुनने के पश्चात हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तुम हमारे कुरुवंश का गौरव बढ़ाओगी। हस्तिनापुर में तुम्हारा स्वागत है। दीदी। कुंती, कुंती, मेरी बहन कुंती। सब कहते थे कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, किंतु मैं जानती हूँ मेरी बहन मुझे नहीं छल सकती। पुत्रवधू द्रौपदी, आओ पुत्री। पहले मेरे अकेलेपन की भागीदार कुंती थी, अब तुम आ गई हो। अब मैं स्वयं को कदापि अकेला न पाऊंगी, कदापि नहीं। दीदी, सब दिखाई दे रहे हैं, परंतु पुत्र दुर्योधन और दुशासन दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भोर होते ही कहीं चले गए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं महारानी? अब हमारा दुर्योधन हस्तिनापुर राज्य का युवराज है और उसके कंधों पर राज्य का कार्यभार है। वो किसी आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य गया है। यदि उसे मालूम होता तो वो यहाँ से कदापि नहीं जाता। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि आप लोग सकुशल हैं और हस्तिनापुर लौट आए हैं। जब उसे ये पता चलेगा तो इससे उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहेगी। आओ पुत्री।
ये है हमारे कुलगुरु कृपाचार्य। प्रणाम। दीर्घायु भव। पुत्री, तुम इस महान कुल की मर्यादा हो। तुम्हारे मंगलमय और शांतिमय जीवन के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये है हमारे पुत्रों की गुरु माता। पुत्र दृष्टद्युम्न से सदैव तुम्हारे बारे में बातें होती रहती थी। आज तुम्हें देख भी लिया। अखंड सौभाग्यवती भव। और ये है हमारे पुत्रों के महान गुरु द्रोणाचार्य। आयुष्मान भव। द्रौपद पुत्री, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और मेरे लिए तुम पुत्री समान हो। आचार्य, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा इस कुल की वधू बनना सार्थक हो। मेरा आशीष है कि तुम्हारे मन की इच्छा ईश्वर अवश्य पूर्ण करे। कोटि कोटि धन्यवाद आचार्य। मुझे वो लक्ष्य भली भांति याद है जिसे पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। प्रणाम ताजश्री। ये क्या, मैं तो समझा था पांडव परिवार के लौट आने पर आप हर्षित होंगे, परंतु आप तो चिंतित लगने लगे। हर्ष जब स्थान से हट जाता है तो उस रिक्त स्थान को चिंता ही बढ़ती है विदुर। पांडु परिवार को जीवित देखकर मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। किंतु ये तुम भली भांति जानते हो कि ये परीक्षा की घड़ी है। किसमें इतना साहस है कि भरतवंश गौरव, कुरुकुल श्रेष्ठ महात्मा शूरवीर भीष्म की परीक्षा ले सके? समय विदुर, समय परीक्षा लेता है और इस परीक्षा में योद्धा का कौशल, वीर का शौर्य और बलवान का बल कुछ काम नहीं कर पाता। समय तो आप जैसे युग पुरुषों की परीक्षा लेता ही है, फिर समय से कैसा भय? भय तो मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से लगता है। यदि वो हमारे साथ होता तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। कुछ कहने के पहले क्षमा चाहूंगा ताजश्री, परंतु एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। विदुर, तुम नीति निपुण हो। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई भी बात विचार शून्य नहीं होती। तुम जो चाहो कह सकते हो। ताजश्री, कभी कभी मुझे लगता है महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की आड़ में कहीं हम अपनी दुर्बलता को छुपाने का प्रयास तो नहीं कर रहे। विदुर, तुम्हारी भाषा में
छुपे संकेतों को मैं समझ रहा हूं। बैठो। किंतु मेरी इच्छा है कि तुम जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। भ्रम के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहना चाहिए। ताजश्री, हम स्वयं कोई भी पक्ष लेते हुए घबराते हैं। हम सब कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं के बंदी बन गए हैं। परंतु हस्तिनापुर किसी भी भावना, किसी भी मोह से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हस्तिनापुर की रक्षा के लिए न्याय का पक्ष लेने से घबराना नहीं चाहिए। ठीक कहा तुमने विदुर। हमें हस्तिनापुर को बचाना होगा। हमें उसके भविष्य को बचाना होगा। हमें दोनों पक्षों के साथ न्याय करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज के पद पर केवल भ्राताश्री का अधिकार है और यह पद इन्हीं को प्राप्त होना चाहिए। आप सब सुन लीजिए, युवराज के आसन पर केवल और केवल भ्राताश्री ही बैठेंगे। ये इतना सरल नहीं है पुत्र। क्यों सरल नहीं है भ्राताश्री? क्यों सरल नहीं है? और यदि भ्राताश्री ने पलटकर पूछ लिया कि कैसे सरल है तो? दुर्योधन भली भांति जानता है कि उसे यह पद क्यों और कैसे प्राप्त हुआ है। इसीलिए दुर्योधन को स्वयं इस पद को छोड़ देना चाहिए। दुर्योधन सब कुछ जानता है भैया, और भली भांति जानता है। और हम सब भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति क्या है। उनसे यह आशा करना कि वे स्वयं युवराज का पद छोड़ देंगे, बिच्छू से यह आशा करना कि वो डंक मारना छोड़ देगा, नहीं भ्राताश्री नहीं। और यदि वे सद्बुद्धि से कार्य लेना चाहे भी तो भी गांधार राज शोकनी उन्हें ऐसा करने कहां देंगे। दुर्योधन अभिमान, हठ और क्रोध का दूसरा नाम है। वो ये पद कदापि नहीं छोड़ेगा भैया। यदि वो ये पद कदापि नहीं छोड़ेगा तो हम उसे बलपूर्वक उस सिंहासन से उतार फेंकेंगे। नहीं अनुज, हिंसा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं। युद्ध तो स्वयं एक समस्या है। युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं, समस्याओं का जन्म होता है। तो फिर भ्राताश्री हम क्या करें? क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अपने अधिकार को छोड़ दें और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं के समक्ष अपने शीश को झुका दें? चुपचाप अन्याय को सहना भी अन्याय ही होता है। तो हमारे पास क्या विकल्प है? मैं किसी भी स्थिति में हस्तिनापुर को गृह युद्ध में झोंकने के पक्ष में नहीं हूं। यदि यही करना होता तो हम लाक्षागृह की घटना के पश्चात कर लेते। नहीं अनुज, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। किस बात की प्रतीक्षा भैया? अपने बड़ों के परामर्श की। पितामह हैं, काकाश्री हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाचार से जितने चिंतित हम हैं, उसे कई गुना अधिक चिंतित पितामह होंगे और वैस जटिल समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा कर रहे होंगे। हाँ पुत्र। प्रणाम काकाश्री। प्रणाम भाभीश्री। ताजश्री ने निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय लिया है ताजश्री ने? ये तो कल वे सभागार में ही बताएंगे। मित्र कर्ण। सुयोधन। कैसे हो मित्र? कैसे हो? सुयोधन। मित्र, पांडव पुत्र हस्तिनापुर आ चुके हैं। सुना है उनका भव्य स्वागत हुआ, पांडवों का स्वागत हुआ। मित्र, मामा श्री का कहना था कि उनके आगमन के समय में राजभवन में न रहूं। इसी कारण मैं तुम्हारे पास चला आया मित्र। मित्र, तुम्हारा स्थान वो है। मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। ये घर भी, ये मन भी,
ये प्राण भी। मुझे संसार में तुमसे अधिक प्रिय और कोई नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी सीमा लांघ सकता हूं, परंतु तुम्हारी एक दुर्बलता मुझे दुविधा में डाल देती है। दुर्बलता? कौन सी दुर्बलता मित्र? तुम्हारा अपने मामा श्री गांधार शकुनी के प्रति असीम विश्वास। मुझे उनकी कोई बात फूटी आंख नहीं भाती मित्र। किंतु मामा श्री तो। मैं जानता हूं, मैं शत्रु पर सामने से प्रहार करने में विश्वास रखता हूं और वो सदैव पीठ पीछे छुपकर प्रहार करने में व्यस्त हैं। मेरा विश्वास करो मित्र, यदि मुझे उनके लाक्षागृह अभियान का ज्ञान होता तो मैं उसका कड़ा विरोध करता। तुम वीर हो, साहसी हो, युद्ध कौशल में निपुण हो, तो फिर सामने आकर प्रहार क्यों नहीं? और अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम भ्राताश्री के साथ अवश्य हो अंगराज कारण, किंतु अब जो होने जा रहा है उसमें तुम्हारा साथ भ्राताश्री के किसी काम नहीं आ सकता। क्या अभिप्राय है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम? हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हस्तिनापुर के भविष्य का निर्णय होने जा रहा है। वो निर्णय कि कल का युवराज कौन होगा, भ्राताश्री दुर्योधन अथवा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। और तुम इस समस्या में केवल इस कारण से भ्राताश्री का साथ नहीं दे सकते कि तुम कुरुवंश के सदस्य नहीं हो। और फिर वही होगा जो पितामह भीष्म और काका श्री विदुर चाहते हैं, और ये सब जानते हैं कि वो दोनों क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा दुशासन, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने पिताश्री को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि यदि मेरे साथ अन्याय किया गया तो मैं उसी क्षण हस्तिनापुर राज सिंहासन के समक्ष आत्मघात कर लूंगा। नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। धरती आकाश पाताल हर जगह ढूंढा किंतु कहीं नहीं मिला। कौन नहीं मिला मामा श्री, कौन नहीं मिला? तुम्हारे जैसा मूर्ख। भांजे, यदि तुमने आत्मदाह कर लिया तो समझो राजमुकुट उड़कर सीधा युधिष्ठिर के माथे जा टिका। क्यों? वो यूं कि तब तो उसका मार्ग सरल हो जाएगा, और जब प्रतिद्वंदी ही नहीं रहेगा तो उसे राज सिंहासन पे बैठने से कौन रोकेगा? और एक बात जान लो भांजे, कि वो यदि आसन पर बैठ गया तो तुमसे गिन गिन कर बदले लेगा। वो विष के लड्डू, वो लाक्षागृह तुम्हारे परिवार के हर सदस्य से बदले लेगा। मामा श्री, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, बताइए। वैसे तो तुम्हारे प्राण प्रिय अंगराज कर्ण के विचार मेरे विषय में कुछ अच्छे नहीं हैं, और सत्य पूछो भांजे तो इनके विषय में मेरे विचार कुछ स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। क्योंकि अंगराज कर्ण वीरता और मूर्खता दोनों को ही एक ही बात के दो नामों से जानते हैं। तो आहा भांजे, आहा, इनकी एक बात आज मेरे मन को भा गई। वो ये कि शत्रु पर सामने से प्रहार करना चाहिए, और मैं इनकी इस बात से 100% सहमत हूँ। मामा श्री, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। कैसे समझ में आएगी भांजे? यदि समझ में आ जाती तो मैं ये ना समझ लेता कि मैंने कोई मूर्खतापूर्ण बात की होगी। छोड़िए इन बातों को मामा श्री, पहले समस्या का समाधान बताइए, बताइए। तो सुनो भांजे, तुम्हारे आदरणीय पितामह भीष्म ने युवराज नियुक्ति के निर्णय के लिए कल एक सभा बुलाई है, और सामने से प्रहार का मेरा अभिप्राय यह है कि तुम कल सबसे पहले सभागार में जाओगे और अपने आसन पर टिक कर बैठोगे, और विराजमान दुर्योधन को उसके आसन से हटाना किसी के वश में नहीं है। और पितामह भीष्म क्या आपकी? शांत हो जाइए कर्ण, शांत। वो भी नहीं हटा सकते,
क्योंकि उन्होंने ही तो मेरे भांजे को शासन पर बिठाया था। क्यों भांजे? हाँ मामा श्री, कल सुबह मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर ऐसा टिकूंगा कि ये सब मेरे सामने टिक जाएंगे।